हर मर्द को लगता है कि उससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं चलाता, बट फिर भी एक्सीडेंट होते हैं। या फिर हमारी कंप्लेंट्स रहती हैं कि यार अभी तो इतना काम कर रहे थे गाड़ी के अंदर, फिर से इतना खर्चा आ गया। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम राजिक खान है और आज हम बात कर रहे हैं टॉप 10 मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से या तो हमारी ड्राइविंग डेंजरस है या फिर कहीं ना कहीं हमारी कार को बहुत नुकसान हो रहा है और हमारी सर्विस का खर्चा आसमान पर पहुंच चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली ऐसी मिस्टेक्स है जो है फुट ऑन क्लच, पैर को हमेशा क्लच के ऊपर रख के गाड़ी चलाना। अधिकतर लोगों की आदत है, अरे गियर चेंज हो गया भैया, क्लच पे से पैर हटाओ, डेड पेडल दिया गया, डेड पेडल नहीं है, फ्लोर बोर्ड पे पाओ रखो। प्रोफेशनल ड्राइवर्स हमेशा गियर चेंज होते ही अपना पैर क्लच पे से हटा के कहीं और रखते हैं। क्लच का सिर्फ एक ही काम है, गियर्स एंगेज करना विदाउट दी प्रेजेंस ऑफ इंजन। क्लच गियर बॉक्स को इंजन से डिसएंगेज करता है। आप जब क्लच पेडल दबाते हैं तो इंजन गियर बॉक्स से डिसएंगेज हो जाता है, इसीलिए इजीली चलती गाड़ी के अंदर आप गियर एंगेज और डिसएंगेज कर पाते हैं। अब इमेजिन करिए, चलती गाड़ी के अंदर जब गाड़ी गियर के अंदर है, आपने अपना पैर क्लच के ऊपर रख रखा है, ना तो क्लच पूरी तरीके से एंगेज हो पा रहा है, ना पूरी तरीके से डिसएंगेज हो पा रहा है, वो कहीं ना कहीं बीच में वॉबल कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट दोनों खराब होती हैं। क्लच ओवरऑल कराने का जो खर्चा है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं अंदाजा आपको दूं तो आपकी सर्विस के खर्चे के बराबर या उससे 1.5 गुना रहता है। जबरदस्ती के खर्चे से बचें, अपना पैर हमेशा या तो डेड पेडल पे या फिर फ्लोर बोर्ड के ऊपर रख के गाड़ी चलाएं। कुछ लोगों की ये भी आदत होती है, ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, इंजन चालू है, पैर क्लच के ऊपर रखा हुआ है, उस कंडीशन में भी क्लच को सेम डैमेज पहुंचता है। तो इसीलिए अपना पैर एज सुन एज यू चेंज द गियर क्लच पेडल पे से हटाएं, या तो डेड पेडल पे रखें या फ्लोर बोर्ड पे रखें। सेकंड मिस्टेक की अगर हम बात करें तो वो है रेस्टिंग हैंड ऑन दी गियर लीवर। गियर एंगेज और डिसएंगेज हो गया, लेकिन हाथ तो हमको गियर लीवर के ऊपर ही रखना है। बहुत सारे डैमेज होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव डैमेज होते हैं। जो आपके गियर शिफ्ट्स होते हैं वो सिलेक्टिव फॉर्क की वजह से होते हैं। जब आप गियर एंगेज या डिसएंगेज करते हैं तो गियर बॉक्स के अंदर आपके जो सिलेक्टिव फॉर्क्स होते हैं वो गियर को एंगेज और डिसएंगेज करते हैं। जब चलती गाड़ी के अंदर आपने गियर लीवर के ऊपर प्रेशर बना रखा है तो जो सिलेक्टर फॉर्क है वो अपनी पोजीशन से, जो अपनी नेचुरल पोजीशन है, उससे इधर उधर रहता है और जो मूविंग पार्ट्स हैं उससे टकराता है। उसी की वजह से आपकी सिंक्रोनाइजेशन रिंग जो होती है वो भी खराब होती है और सिलेक्टर फॉर्क भी खराब होता है। और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे गाड़ी के गियर्स या तो हार्ड लगना चालू हो जाते हैं या गाड़ी के गियर्स लूज हो जाते हैं। एडवाइस हमेशा ये रहती है कि हाथ गियर लीवर से तुरंत हटा लें जैसे ही आप गियर एंगेज डिसएंगेज करते हैं, या तो हाथ आर्मरेस्ट पे रखें और जो आइडियल पोजीशन दोनों हाथों की होती है वो स्टीयरिंग व्हील ही होता है। थर्ड मिस्टेक की अगर हम बात करें तो वो है रेविंग व्हाइल कोल्ड। कोल्ड स्टार्ट ऐसे किया जाता है। मुझे पता है हमारी गाड़ियों में ऐसी आवाज नहीं है, बट फिर भी कोल्ड स्टार्ट करने का तरीका यही रहता है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करें तो एटलीस्ट 60 सेकंड्स उसको आइडल पे छोड़ें, ताकि जो इंजन ऑयल है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंचे। उसके बाद वो इंजन के अंदर प्रॉपर्ली सर्कुलेट होकर पूरे इंजन को लुब्रिकेट करे। इंजन ऑयल केवल इंजन को लुब्रिकेट नहीं करता, आपके टर्बोचार्जर को भी लुब्रिकेट करता है। इसीलिए गाड़ियों में कुछ इस तरह के साइंस दिए जाते हैं। इसका रीजन ये रहता है कि इंजन ऑयल एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जब पहुंच जाता है तभी अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ उसका काम कर पाता है। अदरवाइज टाइटली फिटेड पार्ट्स जो है वो डैमेज होंगे, आपकी इंजन की लाइफ कम होगी। एडवाइजेबल यही रहता है कि जब आप कोल्ड स्टार्ट करें तो कुछ टाइम के लिए वेट करें, लेट द इंजन ऑयल टेम्परेचर राइज टू एन ऑप्टिमम लेवल एंड देन यू कैन यूज द कार। Fourth bad habit while driving a car is using neutral gear while downhill. घाट सेक्शन में गाड़ी चलाने में वाकई में बहुत मजा आता है, लेकिन न्यूट्रल गियर में गाड़ी मत उतारा करो, कंट्रोल खत्म हो जाता है। जब हम गाड़ी को डाउनहिल चला रहे हैं या फिर घाट सेक्शन से जब नीचे की तरफ उतर रहे हैं, अगर घाट सेक्शन छोटा सा है तो एक अलग बात है, बट जब कंटिन्यूसली घाट सेक्शन आता है, कंटिन्यूसली डाउनहिल आता है, न्यूट्रल गियर में गाड़ी को नीचे उतरना डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि लंबे समय तक अगर आप ब्रेक को यूज करते हैं तो ब्रेक्स फेल होने के चांसेस बने रहते हैं। और आप जब गाड़ी को गियर एंगेज करके डाउनहिल उतारते हैं तो उसमें आपके ब्रेक्स कम यूज होते हैं क्योंकि इंजन ब्रेकिंग वहाँ किक इन करता है और आपकी गाड़ी को कंट्रोल में रखता है। अच्छा, कंट्रोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब गाड़ी गियर में रहती है तो हमारे ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। बीइंग इन न्यूट्रल गाड़ी वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। सिर्फ और सिर्फ ब्रेक्स हमारे पास एक सहारा होते हैं गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। तो एडवाइजेबल हमेशा यही रहता है कि आप हमेशा गियर डाउन करके ही गाड़ी को घाट सेक्शन से नीचे उतारें। फिफ्थ मिस्टेक या हमारी आदत
जो हमें महंगी पड़ सकती है वो है ड्राइविंग विद लो फ्यूल। गाड़ी के अंदर फ्यूल लेवल हमेशा ऑप्टिमम रहना चाहिए। मेरे हिसाब से एटलीस्ट हाफ टैंक तो आपको रखना ही चाहिए। मल्टीपल इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर हम लो फ्यूल पे गाड़ी चलाते हैं। देखिए, हर गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर कचरा होता है, 100% होता है, क्योंकि हम जो फ्यूल भराते हैं वो इतना शुद्ध नहीं होता। तो लो फ्यूल जब आपकी गाड़ी के अंदर आप रखते हैं, नीचे जो कचरा जमा रहता है वो आपके फ्यूल पंप के अंदर आता है, जो आपके टैंक के अंदर होता है, और वो ही ट्रैवल करके फिर आपके इंजेक्टर्स के अंदर आता है, वो उसको भी ख़राब करता है। और मैं आपको अगर एक मोटा मोटी एग्जांपल दूं तो आपका जो फ्यूल पंप है प्लस जो इंजेक्टर्स हैं, इसका खर्चा बहुत बड़ा होता है। अगर आपको एक टेंटेटिव एग्जांपल देना है तो आपके सर्विस के अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 गुना आपका खर्चा फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स मिलाकर होना चाहिए। लो फ्यूल में गाड़ी चलाना अवॉइड करें, ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्यूल की गाड़ी के अंदर रखें। इससे एक नुकसान ये भी होता है, फ्यूल पंप अगर रोटरी है तो उसमें एयर जब आ जाती है तो वो बहुत मुश्किल से निकलती है। इसीलिए एडवाइजेबल रहता है गाड़ी के अंदर फ्यूल ऑप्टिमम लेवल पर रखें। गाड़ी ना तो खराब होगी और इमरजेंसी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। 6th मिस्टेक जो हम गाड़ी चलाते वक्त करते हैं वो है शिफ्टिंग गियर्स एट वेरी हाई आरपीएम और वेरी लो आरपीएम। हाई आरपीएम पे गियर शिफ्ट करेंगे तो गियर्स खराब होंगे, हाई आरपीएम पे गियर्स शिफ्ट करेंगे तो क्लच खराब होगा, हाई आरपीएम पे गियर शिफ्ट करेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी की बैंड बजेगी, हाई आरपीएम पे गियर शिफ्ट करेंगे तो अनकंफर्टेबल राइड मिलने वाली है। लो आरपीएम पे अगर आप गियर शिफ्ट करेंगे तो इंजन में अननेसेसरी का लोड आएगा, गाड़ी उतना पिकअप नहीं ले पाएगी, फिर आप क्लच दबाएंगे और वहीं आपका क्लच भी डैमेज होगा। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि सही आरपीएम और सही स्पीड देखकर ही गियर शिफ्ट करना चाहिए। ऑप्टिमम आरपीएम फॉर चेंजिंग गियर्स मेरे हिसाब से होना चाहिए 1500 से 2000 के बीच में, चाहे वो 1 लीटर की गाड़ी हो चाहे 2.5 लीटर की। गियर बॉक्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो मैक्सिमम पावर आउटपुट दे अलॉन्ग विद मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी। 7th मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो वो है नॉट यूजिंग क्लच व्हाइल ब्रेकिंग। हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुझे लगता है इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनना चाहिए और हम फ्यूचर में इसके ऊपर एक वीडियो बनाने भी वाले हैं। बट ये जो मिस्टेक है इसको थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप समझें तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 80 से अगर आप 100 की स्पीड पे चल रहे हैं और आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करनी है तो यू कैन जस्ट ब्रेक और लीव द एक्सीलरेटर। लेकिन अगर आपको स्पीड बहुत कम करनी है, स्पीड ब्रेकर्स हैं, आगे ट्रैफिक है, तो यू शुड एंगेज क्लच, आपको गियर डाउन करना चाहिए और फिर आपको उसके बाद में जब क्लच आप वापस छोड़ दें तब आपको ब्रेक लगाना चाहिए, ताकि आपका जो इंजन है उसके ऊपर अननेसेसरी का लोड ना आए और आप ऑप्टिमम डिस्टेंस के अंदर जो स्पीड है उसको डाउन करके और हॉल्ट तक आ सके। और कई लोगों की आदत ये होती है कि जब स्पीड स्लो करना होती है तब भी गियर डाउन नहीं करते हैं, ब्रेक यूज करते हैं। अब जो टॉर्क, जो पावर गाड़ी को उस स्पीड पे चाहिए वो वाला गियर नहीं दे पाएगा, आपको गियर डाउन करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने गियर डाउन नहीं किया है तो आप वो जो पावर है वो हाफ क्लच के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे गियर तो खराब हो ही रहा है, उसके साथ में क्लच भी खराब हो रहा है। तो इसीलिए आइडियल ये रहता है कि अगर आपको बहुत स्लो स्पीड करनी है एक ऑप्टिमल स्पीड से, आप गियर डाउन करें और गियर डाउन करने के बाद में ब्रेक्स यूज करें। दैट इज द आइडियल कंडीशन। 8th मिस्टेक या 8th हमारी ऐसी हैबिट की अगर बात करें तो वो है ड्राइविंग विद वन हैंड। क्यों भैया, एक हाथ से क्या कर रहे हो? जो आइडियल पोजीशन हाथ की होती है, स्टीयरिंग व्हील 9-3 या 10-2 की पोजीशन जो आइडियल पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे जो हमारे प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, अगर हम उन्हीं का उदाहरण लें, चाहे वो WRC हो चाहे वो फॉर्मूला 1 हो, तो आप देखिएगा उनकी जो हैंड की पोजीशन रहती है वो हमेशा इन्हीं पोजीशंस के अंदर रहती है। हाँ, वहाँ समझ में आता है कि आपका हाईवे बहुत लंबा है और बहुत लंबी ड्राइव कर रहे हैं आप, आगे ट्रैफिक नहीं है, तो आप एक हाथ आर्म रेस्ट के ऊपर रख सकते हैं। आइडियल पोजीशन जो आप दोनों हाथ की होती है वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर 10-2 की पोजीशन रहती है, आप हाथ दोनों वहीं पर रखें और गियर लीवर के ऊपर तो हाथ बिल्कुल ना रखें। इमरजेंसी सिचुएशंस में एक हाथ से गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, दोनों हाथ अगर स्टीयरिंग के ऊपर रहेंगे, एक्सट्रीम मैनूवर्स आपको करना पड़ता है। इमरजेंसी सिचुएशन की अगर हम बात करें, गाड़ी लेफ्ट राइट जा रही है तो आपका जो कंट्रोल है वो दोनों हाथ से ही हो पाता है, एक हाथ से कंट्रोल गाड़ी नहीं हो पाती। 9th मिस्टेक या 9th अगर हम ऐसी हैबिट की बात करें जो हमारी गाड़ी को या हमारे ड्राइविंग स्टाइल की वजह से हमारे लिए डेंजरस बन रही है, तो वो है एंगेजिंग रिवर्स गियर व्हाइल इन मोशन। कुछ लोग जब गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं उस वक्त हमको मल्टीपल टाइम्स फ्रंट रिवर्स करना रहता है,
तो वहाँ पर कई लोग ऐसा करते हैं कि रिवर्स गियर एंगेज कर देते हैं व्हाइल द कार इज स्टिल इन मोशन इन द फ्रंट डायरेक्शन। आपने अगर ये कभी गलती से हो जाता तो हम को एक एबनॉर्मल सी आवाज गाड़ी के इंजन से आती है, वो आवाज बहुत डेंजरस है। बोथ वेज फ्रंट और रियर, जब हम गाड़ी को आगे लेते हैं और फिर हमको रोक कर रिवर्स लेना है तो गाड़ी को पूरी तरीके से हॉल्ट पर आ जाने दें, फिर रिवर्स गियर एंगेज करें। इजीली इंगेज भी होगा और गाड़ी के गियरबॉक्स को डैमेज भी नहीं करेगा। 10th मिस्टेक या एज एन इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं तो वो है नेवर टर्न योर इग्निशन ऑफ व्हाइल ड्राइविंग योर कार। ये बहुत कॉमन सेंस है जो लोग कार सीख चुके हैं उनके लिए, बट फिर भी बाय मिस्टेक भी अगर ऐसा होता है, इग्निशन ऑफ करते ही सारे इलेक्ट्रिकल फंक्शंस जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सब बंद हो जाते हैं। आपकी गाड़ी के अंदर पंप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूल पंप है, वो इग्निशन ऑफ होते ही बंद हो जाएगा और गाड़ी वापस रीस्टार्ट अगर आप करना चाहेंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे डेंजरस सिचुएशन तब बनती है जब आप इग्निशन ऑफ कर दें और चाबी अगर निकाल ली जाए तो आपका जो स्टीयरिंग है वो लॉक हो जाता है। ये थे हमारी तरफ से कुछ 10 मिस्टेक्स या कुछ 10 कॉमन हैबिट्स जिसकी वजह से गाड़ी या तो खराब होती है या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आपको आखिरी में जाते जाते 2 बोनस पॉइंट्स देना चाहूँ। पहला है आपकी एसी की 100% एफिशिएंसी के लिए आपको आपके जो एसी ब्लोअर की स्पीड है उसको 2 पॉइंट पे रखकर एसी का टेम्परेचर लो रखना चाहिए, जिससे आपको मैक्सिमम कूलिंग मिलती है। और सेकंड जो एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि गाड़ी जब आप पार्क हो, कहीं खड़ी हो, आप कहीं गए हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो खड़ी गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट और दूसरी चीज़ें यूज़ ना करें, उससे बैटरी डाउन हो जाती है और गाड़ी स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है। अगर कुछ इमरजेंसी है या कुछ इम्पॉर्टेंट है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके उसके इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स अंदर लगे हुए हैं, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगे हुए हैं, उनको गाड़ी के इंजन स्टार्ट करके यूज़ करें। I'll see you in another video. तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड फॉलो ट्रैफिक रूल्स।